स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पाठ 6 भाग में पेज नंबर 36 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए कुछ प्रश्न वैसे हम लोग हल करते हैं जिनकी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है और हम ऐसे प्रश्नों को अक्सर देखते हैं, हमारे सामने ये आते हैं और अगर हम इन विधियों में उनका प्रयोग करेंगे तो बड़े आसानी से हल होंगे। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में ही एक प्रश्न दिया हुआ है कि रामू के पास 55 चॉकलेट है और उसे वो अपने 11 दोस्तों में बांटना चाहता है। तो अगर आप विधियों के तहत बांटिएगा, जो तरीका भी हमने आपको बताया इस तरह से बांटिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। उसमें करना कुछ नहीं है, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 55 को हमने चॉकलेट है लिख दिया, कुल चॉकलेट बराबर 55 और कुल छात्र यानी बच्चे बराबर 11 जो बच्चों को देना है। अब 11 से 55 को हमको भाग दे देना है। 11 का पहाड़ा हम उस समय तक पढ़ते हैं जब तक के 55 नहीं आता है या 55 से छोटी संख्या नहीं आती है। तो हमको जहाँ तक याद है 11 के पहाड़ा में तो 55 स्वयं आता है। 5 बार हमने 11 के पहाड़ा को पढ़ा और 55 आ गया, तो 11 × 5 = 55। तो हमारा जो भागफल निकला वो 5 निकला। तो भागफल 5 निकला, यानी हमको 5-5 चॉकलेट करके अगर बांटेंगे तो 11 बच्चों में बढ़ जाएगा। वर्ग 4 में प्रत्येक बच्चे को बराबर बराबर छात्रवृत्ति दी जानी है। छात्रवृत्ति की कुल रकम 3200 है। यदि बच्चों की संख्या 40 है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी। तो जब हम इसका हल लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। हल में कुल रकम कितनी है, कुल रकम बराबर है आपको 3200 रुपया है। और छात्रों की संख्या कितनी है यानी बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चों की संख्या बराबर होगा 40। तो एक बच्चे को कितना रुपया मिलेगा, हम 40 से 3200 को भाग देंगे तो आप देखिए क्या होगा। 4 × 8 = 32 होता है। तो 40 को 8 बार जब पढ़ेंगे तो देखिए 8 0 0 8 चौके 32, ये पूरा इसमें से घट गया है ना, और ये 0 यहाँ चला गया। तो उत्तर होगा कि एक बच्चे को 80 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगी। अब आपके सामने अगला सवाल है कि 126 पेंसिलों को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है। सवाल आपके सामने है, हल देखिए। 126 पेंसिल, तो पेंसिलों की संख्या बराबर 126 और कितने बच्चों में बांटना है, बच्चों की संख्या बराबर 9। तो अब हम क्या करेंगे, 126 पेंसिल है, 9 से भाग देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी। तो 9 से 126 को भाग दीजिए तो 9 एकम 9, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 और ये 6, 9 चौके 36, ये घट के 0 हो गया। तो इसका उत्तर होगा कि एक बच्चे को 14 पेंसिलें मिलेंगी और शेष 0 बचेंगी। तो ये 2 सवाल हमने आपको बना करके दिखाए। आइए एक और सवाल आपको बना करके दिखाते हैं। ये सवाल है कि किसी विद्यालय में प्रार्थना सभा के समय 184 बच्चे मैदान में खड़े हैं। वे बराबर बराबर संख्या के 8 कतारों में खड़े हैं, तो हर कतार में कितने बच्चे हैं। तो आपके यहाँ प्रार्थना होती है विद्यालय में, आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से बच्चे खड़े होते हैं। इसमें सभी कतार में बराबर बराबर बच्चे खड़े हैं। तो
कुल कितने बच्चे हैं एक कतार में। तो प्रार्थना सभा में कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे बराबर 184 और कतार कितनी है, कतार माने लाइन, कितनी कतार है 8। तो एक कतार में कितना बच्चा होगा, तो 8 से 184 को हम लोग भाग देंगे और हमको पता चलेगा कितना बच्चा है। तो 8 दूनी 16, इसको घटा दिए, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 4 उतरेगा, 8 तिया 24, यहाँ ये घट के हो गया 0। तो आपको पता चला कि एक कतार में 23 बच्चे खड़े हैं। तो इस तरह आप अन्य सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इन प्रश्नों को हल करके अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आज ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग पाठ 7 में भिन्न पर बात करेंगे। तो अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।